हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन मस्कुलाइन को उसकी अवेकनिंग के लिए, उसकी भलाई के लिए लेट गो करना क्यों ज़रूरी है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ओके, वो एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ। दोस्तों, आप जितना किसी को पकड़ के रखते हैं उतना ही आपको ड्रेन तो महसूस होता होगा, ये तो आपने सही सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात एग्जाम्पल के थ्रू मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जैसे पानी है, उसको कलश का पात्र मिल जाता है तो वो पानी कितना पवित्र हो जाता है, पानी की वैल्यू बढ़ जाती है। पानी को यदि किसी बर्तन का पात्र मिल जाता है तो पानी उस बर्तन में स्टोर होकर दूसरों की प्यास को तृप्त कर सकता है। मतलब उस पानी की एनर्जी की कितनी वैल्यू हो सकती है, किसी की प्यास मिटा सकती है। और यदि कलश में पानी आ जाए तो हम सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। तो पानी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। यदि वही पानी नीचे गिर जाए धरती पर तो वो कीचड़ बन जाता है, वो किसी का कोई काम का नहीं रहता है। तो वैसे ही आप यदि अपने प्यार को या अपने ट्विन फ्लेम को पकड़ के रखते हैं तो आप वो पात्र है जो आप किसी की प्यास बुझा सकते हैं, उतनी आप डिवाइन मस्कुलिन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। यानी कि यदि आप कोई पात्र बन के, कोई बर्तन बन के डीएम को पकड़ के रखते हैं और डीएम को संभाल के रखते हैं तो फिर डीएम यही पात्र का यूज़ करके, डिवाइन फेमिनिन का बर्तन का यूज़ करके वो प्यास, किसी की प्यास बुझा सकते हैं, किसी को तृप्त कर सकते हैं आपकी एनर्जी के साथ। वो पानी बनकर, डीएम पानी बनकर थर्ड पार्टी की या अपनी फैमिली की या अपने फाइनेंशियल साइड की प्यास बुझा सकते हैं। ओके, क्योंकि उसको कहीं से वैल्यू मिल गई, कहीं से एनर्जी मिल गई। यदि आप पवित्र बनकर उसको कलश की तरह पानी जैसे भरा होता है वैसे आप कलश बन जाते हैं और डीएम को सहारा देते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो जल भगवान को समर्पित होता है। ये तो अच्छे की बात है। लेकिन फिर वो पानी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसको अपनी एक्चुअल वैल्यू पता है, नहीं पता है, ना ही उसको डीएफ की वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो जैसे ही आप पानी को टोटली छोड़ दोगे, मतलब आप कोई पात्र नहीं बनोगे, आप कोई कलश नहीं बनोगे, तो वो पानी कीचड़ बन जाता है, कादव बन जाता है। तो वैसे ही आप डीएम को छोड़ देते हैं तो डीएम कुछ नहीं रहते, एक कादव के समान हो जाते, कीचड़ बन जाते हैं। तो तभी वो अपनी एक्चुअल वैल्यू समझते हैं कि मैं क्या हूँ और डीएफ क्या है और डीएफ की एनर्जी से मैं क्या बनता हूँ, मुझे क्या वैल्यू मिलती है, क्या प्रीशियस एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी मैं अपनी पूरी 3D दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वो तभी समझ पाते हैं। मुझे ना ये एग्जाम्पल श्री गणेशा की सीरियल से हेल्प हुआ था। श्री गणेशा जी के हाथ में से पानी गिर जाता है, वो रावण को रोकने के लिए, शिवलिंग स्थापित करने के लिए रोक रहे थे श्री गणेशा जी। तो जैसे ही जल से पानी गिरा तो श्री गणेशा को आइडिया मिला कि रावण के जल जो है वो उसकी प्यास तृप्त कर रहा है, लेकिन वो नीचे गिर गया तो कादव बन गया, किसी काम का नहीं है। वैसे ही कभी कभी किसी को छोड़ना उतना ही आवश्यक होता है जितना हम किसी को पकड़ के रखते हैं और रिश्ता सजाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें रिश्ता और सजाना है, हमें और प्रोग्रेस चाहिए तो किसी को छोड़ना ही चाहिए। तो मुझे ये गणेशा ने, लॉर्ड गणेशा ने मैसेज दिया है आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कि यदि आप सच में चाहते हैं कि आपकी वैल्यू समझ जाए डीएम, और डीएम खुद की लाइफ की, खुद की वैल्यू समझ जाए और वो आपके बिना क्या है, आपके बिना वो, आपके पात्र के बिना वो एक कीचड़ ही है, वो समझ जाए तो उसको लेट गो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि डीएफ लेट गो नहीं कर पाती है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी अवेकनिंग के लिए। और अवेकनिंग के लिए लेट गो करने में उसको बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी, और लंबे वक्त के लिए, ना ही 1-2 मंथ नहीं, बहुत 1-2 साल तक उसको एनर्जी नहीं देनी है। और सेक्सुअल एनर्जी तो कभी नहीं देनी है, क्योंकि आपकी सेक्सुअल एनर्जी फिर वो किसी और की प्यास बुझा सकती है। आप उसको इतना वैल्यू दे देते हैं, ओके, और आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू करते हैं, उसको कुछ महान समझते हैं, उसको ऐसा बोलते हैं कि आप शिव हो मेरे, आप कृष्ण हो मेरे। तो फिर आप वही कलश बन जाते हो जो पानी जल के अर्पित होता है। बट वो पानी अर्पित होता है तो वो आपके थ्रू हो रहा है, वो खुद अर्पित नहीं हो पाएंगे। डीएम आपके थ्रू भगवान को अर्पित हो गए, लेकिन खुद अवेकन नहीं हो पाएंगे। तो लेट गो करना इतना ज़रूरी है। श्री गणेशा की सीरियल से मुझे ये मैसेज मिला आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कि यदि आप सच में चाहते कि डीएम अपनी वैल्यू समझे, जैसे वो आपके बिना एक कीचड़ है, कादव है, तो आपको उसकी एनर्जी कभी नहीं देनी है।
और आप ग्रिड में आकर, लालच में आकर छोटे मोटे मैसेज के लिए आप एनर्जी दे देते हैं कि बस एक बार बात हो जाए, बस एक बार मैं उनसे बात कर लूँ, बस एक बार वो प्यार से मेरे साथ बात कर ले। और एक बार बात करने के चक्कर में ये तो थोड़ा मिनी पार्शल यूनियन होगा, फिर वो आपकी एनर्जी लेके चले जाएंगे और वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे और वो कभी अवेकन ही नहीं होंगे। और फिर आप लालच में आकर, एक बार बात हो जाए इसी लालच में आकर आप डिवाइन और डीएम के काम में हस्तक्षेप करोगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डीएम को अपनी वैल्यू समझाए और आप उसको लेट गो करते हैं, उसको कंप्लीट छोड़ते हैं, तभी वो कीचड़ बन पाते हैं। फिर कीचड़ से उसको ऊंचाई चढ़ने के लिए ईश्वर का सहारा चाहिए, फिर उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो डीएम को छोड़ना कितना ज़रूरी है ये आप सभी लोग, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। डीएम की अवेकनिंग के लिए डीएम को क्यों छोड़ना ज़रूरी है वो आप सभी लोग समझ गए होंगे। ओके, तो बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखना। और प्लीज़ इस वीडियो से जो मैसेज मिला है वो अपनी लाइफ में उसको ज़रूर अप्लाई करना, ताकि आप ईश्वर की, खुद की, डीएम की, तीनों की हेल्प कर सके। ओके।